बूस्टर क्लास में। इस क्लास में हम आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स कराएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो आपको याद रखना इजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री के अंदर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, मतलब हमारे पास रेशियो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे, राइट। तो यहाँ पे हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इसे हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट है ए, बी एंड सी। सो उनके आपको मॉलिक्यूलर मासेस भी पता है और गिवन मासेस भी पता है। आपके पास है फर्स्ट वाला ए कंपोनेंट जिसका मास उन्होंने आपको ग्राम्स में W1 दे रखा है, कंपोनेंट बी का W2 दे रखा है और कंपोनेंट सी का W3 दे रखा है। अब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? उनका मॉलिक्यूलर मासेस आपके पास M1, M2 और M3 गिवन है। आप यहां से आपके नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है व्हाटएवर इज योर गिवन मास डिवाइडेड बाय योर मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे आपका जो गिवन मास है वो है W1 ओवर M1। मतलब अगर आप A कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो वो आ जाएगा W1 ओवर M1, B कंपोनेंट के देखोगे तो W2 ओवर M2, C कंपोनेंट के देखोगे तो W3 ओवर M3, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो जाएंगे? जब आप इन तीनों के कंपोनेंट्स को के जो नंबर ऑफ मोल्स है उन्हें ऐड करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके सॉल्यूशन के। मतलब अगर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा? W1 ओवर M1 प्लस W2 ओवर M2 प्लस W3 ओवर M3। और यही चीज आपको यहाँ पे गिवन है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन सिर्फ ए कंपोनेंट की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन आप इसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को FA के बराबर लेती हूँ, सेकेंड अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल रही हूँ जिसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिया, इसे मैं FB के तौर पे लेती हूँ। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C ले रही हूँ जिसे मैं W3 by M3 जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले रही हूँ तो ये आपका FC के बराबर आता है। अब यहाँ पे एक चीज और, कई बार आपको बुक्स में ये कैसे लिखा हुआ मिलता है, इंस्टेड ऑफ दिस आपको मिलेगा N1 ओवर N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये N यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स शो कर रहा है। इसी तरह से आपके यहाँ पे ये मिल जाएगा N2 ओवर N1 प्लस N2 प्लस N3 और ये मिल जाएगा N3 ओवर N1 प्लस N2 प्लस N3। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ अ सॉल्यूशन ये आपका बराबर आएगा FA प्लस FB प्लस FC जिसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होगी। तो अब आता है आपका रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड योर मोलालिटी। जब हम मोलालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोलालिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है। तो हम बेसिक डिफरेंस यही समझते हैं कि मोलालिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब मोलालिटी आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी जबकि आपकी मोलारिटी जो है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो इसी तरह से हमारे पास अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है कि अगर हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में आपका रिलेशन बनाना होगा तो ये रिलेशन कैसे बनेगा? आपकी मोलालिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू WB into 1000 over MB into WA, जहां पे WB आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, MB आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, WA आपका गिवन मास ऑफ योर सॉल्वेंट है, राइट। अब इसी तरह से आप सोच रहे होंगे XA into 1000 XA into MB क्यों लिखा है? XB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute, right? And XA मतलब number of moles of solvent. अब यहाँ पे हमने इसी को इसमें कन्वर्ट किया है and this is the relationship between your mole fraction and molality जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस चीज में हमारे पास XP over XA की वैल्यू हमने कैसे निकाली? हमारे पास था N over capital N मतलब moles of solute over moles of solvent. अब जब हम moles of solute over moles of solvent की बात कर रहे हैं मतलब हम बात कर रहे हैं WB into MA over MB into WA के. अब यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो है हमारा WB over MB ये क्या है? हमारा XB है और अगर हमें यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए होगी XA की फॉर्म में तो मल्टीप्लाई बाय MA करना पड़ेगा मास ऑफ योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर सॉल्वेंट. अब XB क्या है? मोल फ्रैक्शन है. मोल फ्रैक्शन हमने निकाली सल्यूट की जो हमने ली N बाय N प्लस N से और XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्वेंट तो N ओवर N प्लस N से. और इसी का वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमने XB ओवर XA किया जिससे हमारे पास आया N ओवर N प्लस कैपिटल N ओवर कैपिटल N ओवर N प्लस N. ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया N ओवर कैपिटल N. So this is the relationship between your mole fraction and molality. अगर हमारे पास कोई बाइनरी सोल्यूशन होगा तो बाइनरी सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका 1 के बराबर आएगा. मतलब XA प्लस XB की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. ये वो कंसेप्ट्स हैं जो हम आपकी कैलकुलेशंस में मैक्सिमम टाइम्स यूज करते हैं. अब आज का जो सेकंड कंसेप्ट में यहाँ पे डिस्कस करूंगी वो करूंगी व्हाट इज योर मोलालिटी, व्हाट इज योर मोलालिटी, राइट. सो सबसे पहले हम मोलालिटी की बात करते हैं. मोलालिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. मतलब स्मॉल m से हम इसे डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट. और यहीं पे अगर मेरे पास WB ग्राम ऑफ द सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास MB दे रखा है और WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है तो हम मोलालिटी ले लेंगे WB ओवर MB into WA into 1000. दिस इज योर फॉर्मूला जो आपका हर जगह यूज होगा. मल्टीप्लाई बाय 1000 हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ग्राम है, किलोग्राम नहीं. मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशनशिप हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब हम आएंगे आपके मोलालिटी पे. मोलालिटी मतलब आपकी मोलर कंसंट्रेशन और इसे हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन व्हिच इज 1 लीटर, राइट. सो लीटर्स में हम यहाँ पे ले रहे हैं. अब लीटर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर्स में आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलती हूँ मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा WB ओवर MB इनटू V और यहाँ पे V आपका मिलीलीटर्स में होगा. मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा WB ओवर MB इनटू V इनटू 1000 और यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर, राइट. सो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन में हमारे पास बिफोर डाइल्यूशन की और आफ्टर डाइल्यूशन की बराबर होती है M1V1 इज इक्वल टू M2V2. और ये आपके आज के कुछ कंसेप्ट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपका लास्ट आता है मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. मोलारिटी आपका XP into 1000 into D ओवर XA प्लस XB MB के बराबर होता है एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी. अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आइए विक्रमास जो आपका नॉलेज बढ़ाएंगे 15 मिनट. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.